अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक शहजादी का गुलाम से जिना और फिर उसके बाद शहजादी के साथ जो हुआ उसको जान करके आपके होश उड़ जाएंगे। वीडियो को आखिरी तक जरूर से देखें। अगर आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मेरे प्यारे दोस्तों, किसी मुल्क का एक बादशाह था। उसकी एक खूबसूरत और बहुत ही हसीन बेटी थी। उस बादशाह का एक गुलाम था जो हाथियों का रखवाला था, जो अच्छी तरह से जानता था कि किस तरह से हाथी को काबू में करना है। वो गुलाम जो जवानी के आलम में था, उसने एक बार बादशाह की बेटी को देख लिया जब वो हाथी पर सवार सैर करने के लिए निकली थी। जब गुलाम ने पहली बार उसे देखा तो उस पर फिदा हो गया। जब वो लड़की बाहर टहलने को निकलती तो गुलाम उसको देखता ही रहता और चाहता था कि उससे बात की जाए और किसी तरह से भी वो मेरी हो जाए। ये उसकी दिल की तमन्ना थी। गुलाम की हैसियत तो नहीं थी कि वो बादशाह से उसकी बेटी का रिश्ता मांगता, लेकिन ऐसा हो सकता था कि अगर शहजादी उसे पसंद कर लेती तो बादशाह को उसकी बात माननी पड़ती। दोस्तों, वो जो लड़का था, जो गुलाम था, बड़ा ही नौजवान, खूबसूरत, हट्टा कट्टा दिखने में था। वो दिखने में एक शहजादे की तरह लगता था। लेकिन एक दिन उसने अपने दोस्तों से, साथियों से ये मशवरा किया कि मुझे बादशाह की बेटी से मोहब्बत हो गई है। शहजादी को जब से मैंने देखा है तब से मैं उनका दीवाना हो गया हूँ। एक पल के लिए भी मुझे चैन नहीं आता। बस मैं चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से शहजादी को हासिल कर लूँ। उसके साथियों ने कहा, लगता है तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। बादशाह को अगर तुमने बता दिया तो वो तुम्हें जिंदा आग में जला देंगे। तुम जानते हो ना कि बादशाह हर बात की सजा कितनी भयंकर देता है। लेकिन वो लड़का जिद्दी था। उसने दिल में तय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, मुझे जला दिया जाए या मार दिया जाए, लेकिन मुझे शहजादी को हासिल करना ही है। एक दिन शहजादी जंगल की सैर के लिए निकली तो गुलाम उसके पीछे आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। उसने एक चालाकी दिखाई कि जहाँ से हाथियों का गुजर था वहाँ उसने कांटे बिछा दिए कि जाहिर सी बात है एक नहीं तो दूसरा कांटा हाथी के पैर में चुभना ही था। और ऐसा ही हुआ कि उसका मंसूबा कामयाब हो गया। शहजादी हरे भरे जंगल का खूबसूरत माहौल देख रही थी कि अचानक हाथी ने एक जोरदार सिंगार लगाई। उसके पैर में कांटा घुस गया और वहाँ पर शहजादी का कोई खादिम भी मौजूद न था जो उसकी मदद करता। अब वो गुलाम अच्छा मौका देख करके दौड़ता हुआ आया और हाथी के पैर के पास आ गया। गुलाम जानता था कि हाथी को कैसे काबू किया जाए। शहजादी तो बौखलाई हुई थी। गुलाम ने चालाकी से कांटा निकाल दिया और वो हाथी पुरसुकून हो गई। तब शहजादी इतना खुश हुई, इतना ज्यादा खुश हो गई कि वो हाथी से नीचे उतर आई। वो जानती नहीं थी कि गुलाम उसी के महल में काम करता है, लेकिन उसने कई बार उस गुलाम को अपने महल में देखा था। उसने जब पहली बार उस नौजवान को देखा तो उसके हुस्न को देखकर वो दीवानी हो गई। वो समझ रही थी ये कोई शहजादा है, लेकिन वो कोई शहजादा नहीं था, ये उसका खादिम था। शहजादी उसके इश्क में मशगूल हो गई। वो नहीं जानती थी वो नौजवान उसके नजरों से दूर हो जाएगा। उसने कहा कि तुम कहाँ रहते हो? तो वो बोलने लगा, मैं आपके महल में काम करता हूँ। शहजादी ने कहा, क्या तुम कोई शहजादे नहीं हो? उसने कहा, नहीं, मैं कोई शहजादा नहीं हूँ, मैं आपके महल में मौजूद हाथियों को संभालता हूँ। इसी वजह से ये हाथी मेरे काबू में आ गई। शहजादी ने कहा, तुमने तो बहुत बेहतरीन काम किया है। मेरे वालिद साहब तुमसे बहुत खुश होंगे। वो उससे बात ही कर रही थी कि शहजादी बातों में इतना गुम हो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि रात का अंधेरा फैल चुका है। उस गुलाम ने कहा, शहजादी, इस वक्त आपका जंगल से बाहर निकलना तो ठीक नहीं है। अगर आप बुरा ना माने तो आज की रात इसी जंगल में गुजार लें। मैं किसी से डरता नहीं हूँ और मेरे होते हुए
कोई दरिंदा आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता और ये मेरा वादा है। शहजादी तो पहले उससे मोहब्बत कर बैठी थी, वो जो कह रहा था उसकी बात मानती गई, यहाँ तक कि उसका इरादा उसके साथ जिनाकारी करने का था और दोनों ने एक दूसरे के साथ गुम हो गए और उसी गुम में वो जिना कर बैठे। गुलाम इतना परेशान हुआ कि शहजादी के साथ मैं ऐसा काम कर चुका हूँ, इसके लिए बादशाह हमें कभी माफ नहीं करेंगे। सुबह हुई, उसने शहजादी से कहा, आप तो इतने बड़े मुल्क की शहजादी हो और मैं आपका गुलाम हूँ, तो क्या जो आपके वालिद हैं क्या मुझे कबूल करेंगे, या आपके और मेरे दरमियान जो ताल्लुक बन चुका है उसकी सजा तो बहुत खतरनाक होगी। वो कहने लगी, नहीं, सजा तो नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं जो चाहती हूँ मेरे अब्बा जान वही करते हैं। मैंने तुम्हें पसंद किया है, मैं अपने अब्बा जान से तुम्हारी सिफारिश करूँगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे अब्बा जान के पास जाना पड़ेगा। लड़के ने कहा, ठीक है। इस परेशानी के आलम में दोनों यही फैसला कर चुके थे कि परेशान होने से अच्छा है कि बादशाह की खिदमत में जाकर दरख्वास्त की जाए, फिर चाहे किस्मत में आग में जलना नसीब हो या फिर बादशाह की बेटी नसीब हो। शहजादी ने कहा, मैं सिर्फ शादी तुमसे ही करूंगी, इसलिए तुम पहले मेरे अब्बा से मिलो। वो गुलाम उसको लेकर महल आ गया, बादशाह की खिदमत में आ गया तो बादशाह ने उससे आने की वजह पूछी तो गुलाम ने पूरा किस्सा सुना दिया और बोला कि कल रात आपकी बेटी मेरे साथ जंगल में थी। उसने कहा, बादशाह सलामत, जान की आमाल हो, आप अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दें, आपका एहसान होगा। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और वो भी मुझको चाहती है। और बादशाह को ये सुनकर के बहुत ज्यादा गुस्सा आया। बादशाह ने कहा, तू अपनी हैसियत देख और मेरी हैसियत देख। बादशाह ने सोचा कि पहले अपनी बेटी से पूछ लिया जाए। बादशाह ने कहा, तुमने मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है कि मेरी बेटी की जान बचा करके। बादशाह ने शहजादी को दरबार में बुलाया और उससे कहा, क्या तुम इसको पसंद करती हो? वो कहने लगी, जी हाँ, मैं इसी से निकाह करना चाहती हूँ, उसके बगैर एक पल भी मैं नहीं रह सकती। बादशाह समझ गया कि उसकी बेटी का जो फैसला है वो अटल है, अब वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगी, उसको बरगलाने वाला यही गुलाम है। बादशाह ने सोचा, मैं इसके सामने एक ऐसी शर्त रख देता हूँ जिसे ये कभी पूरा ना कर पाए। उसने कहा, अगर तुम मेरी ये शर्त पूरा कर दो तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे करा दूंगा। अगर तुमने मेरी शर्त पूरी ना करी तो याद रखना, हमारे कानून के मुताबिक जलती हुई आग में तुम्हें डाल दिया जाएगा। बादशाह ने उसे शर्त बताई कि तुम कहीं से 2 बोरी बिच्छू भर कर ले आओ तो तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करा दूंगा, वरना आग में जलने के लिए तैयार रहना। बादशाह ने ये सब इसलिए रखी थी कि इतने ढेर सारे बिच्छू इकट्ठा कर तो नहीं पाएगा। उसने कहा कि जाओ और शर्त पूरी करो। परेशानी के आलम में वो नौजवान घर आया। जब उसके बाप ने नजर डाली तो कहने लगा कि बेटा, तुम परेशान क्यों हो? कहा कि अब्बू, मुझे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे इस मुल्क की शहजादी से मोहब्बत में कर बैठा हूँ और मोहब्बत ही मोहब्बत में मैं उसके साथ ऐसा काम कर चुका हूँ जिसकी सजा बादशाह ने मुझे बहुत सख्त दी है, लेकिन मैंने उन्हें अभी ये नहीं बताया है। बस उनसे इस बात का जिक्र किया है कि मैं उनकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। बाप अपने बेटे की बात से बहुत नाराज हुआ। उसने कहा कि मेरे बेटे, मेरी तरबियत तो ऐसी नहीं थी, फिर तुम एक शहजादी के इश्क में गिरफ्तार हो जाओ और जिनाकारी करो। तुमने ऐसा काम क्यों किया? जो काम हमारे दीन में हराम है, तुमने वही हरामकारी कर ली है। उसने कहा कि अब्बा, अब मैं क्या करूं? मैं शादी तो उसी शहजादी से करना चाहता हूं ताकि उसकी कोई बदनामी ना हो। लोगों को पता चलेगा तो उसकी बहुत बदनामी होगी। अब मुझे बताइए कि इतने बिच्छू कैसे जमा करूं? क्या आप मुझे ऐसी कोई जगह बता सकते हो? तो बाप ने कहा, अभी तो तुम काम पर जाओ, जब शाम को तुम मुझसे मिलोगे तो मैं तुम्हें बिच्छू पकड़ने का तरीका बताऊंगा।
वो गुलाम महल गया और काम करने लगा। काम से फारिग होकर जब वो अपने घर वापस आया तो उसका बाप उसके इंतजार में था। बाप ने पूछा, 2 बोरियां लाए हो जिसके लिए बादशाह ने हुक्म दिया है? उसने कहा, जी हाँ, बोरियां लेकर आया हूँ। अब आगे का तरीका आप बताइए। बाप ने कहा, इस शहर में बहुत ही पुराना, तकरीबन 100 साल पुराना कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान में फला जगह पर एक कब्र है। तुम उस कब्र पर जाना और उस कब्र की सारी मिट्टी हटा देना। एक ईंट निकाल करके बोरी उसके सुराख के मुंह पर रख देना। जब एक बोरी भर जाए तो उसका मुंह मजबूती से बांध देना और दूसरी बोरी का मुंह उस सुराख पर लगा देना। जब वो भर जाए तो उसको अच्छी तरह से बंद कर देना। अगले दिन उसने बाप की बातों पर अमल किया और कब्रिस्तान पहुंच गया। वहां जाकर उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था और उस कब्र के पास पहुंच गया। उसने वैसा ही किया जैसा उसके बाप ने बताया था। उसने ईंट निकाली और बोरी का मुंह वहां पर लगा दिया। ऐसा लग रहा था कि अंदर बेशुमार बिच्छू भरे हुए हैं। पूरी कब्र के अंदर बिच्छू भरे हैं जो उस बोरी में अंदर जा रहे हैं। यहाँ तक कि वो बोरी भर गई। उसने फौरन उसका मुंह बंद कर दिया और दूसरी बोरी को कब्र में लगा दिया। वो बोरी भी बिच्छू से भर गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस पूरे शहर में बिच्छू मौजूद नहीं है, लेकिन इस कब्र में बिच्छू ही बिच्छू हैं। आखिर इस कब्र वाले ने ऐसा कौन सा काम किया था जिसकी वजह से उसे ये अजाब मिल रहा था कि उसकी कब्र में बिच्छू ही बिच्छू हैं। बहरहाल जब वो दोनों बोरी को भरकर बादशाह के सामने हाजिर हुआ तो बादशाह बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो गया और कहा, तुम ये 2 बोरी बिच्छू भरकर कहाँ से लाए हो? तो उसने बता दिया कि एक ऐसा कब्रिस्तान है जो इस शहर में मौजूद है। उसमें एक कब्र मौजूद है। कब्र के बारे में मेरे बाबा ने बताया है। बादशाह ने कहा कि फौरन अपने बाबा को बुला कर लाओ, मुझे उस कब्र के बारे में जानना है जिस कब्र के बारे में उसने निशानदही की है। आखिर उसमें इतने बिच्छू मौजूद हैं, आखिर ये बात उन्हें कैसे पता है? ऐसा लग रहा था कि बादशाह को ये बात मालूम है, लेकिन उसके बाप के मुंह से जानना चाहता था ताकि उस लड़के को भी इस बात के बारे में पता चल जाए। उस लड़के ने अपने वालिद साहब को बुलाया। शहजादी भी वहीं पर मौजूद थी, सारे दरबारी भी वहीं पर मौजूद थे। बादशाह ने कहा, क्या आप इसके वालिद साहब हैं? आप जानते हैं कि उस कब्र में बिच्छू क्यों मौजूद हैं? तो उसने कहा, जी हाँ, मैं जानता हूँ, तभी तो मैंने अपने बेटे को वहाँ पर भेजा है। बादशाह ने कहा, आप मेरी शर्त को पूरा करना चाहते थे या अपने बेटे को सिखाना चाहते थे? उसने जो गुनाह किया है मेरी बेटी के साथ, उसकी सजा क्या हो सकती है? बाप ने कहा, यही समझ लीजिए, मैं अपने बेटे को सिखाना चाहता था। बादशाह ने कहा, बताओ ये बात अपने बेटे को और यहाँ पर मौजूद दरबारियों को और साथ में मेरी बेटी को भी मालूम होना चाहिए। उस बूढ़े ने बताना शुरू किया कि बेटा, जिस कब्र से तुम बिच्छू भर कर लाए हो, जहाँ बिच्छू इतनी तादाद में हैं कि 2 बोरियां भर गई, यकीन करो अगर तुम 100 बोरियों भी लेकर जाते तो 100 बोरियां भर जाती, क्योंकि कब्र वाले ने गुनाहे कबीरा किया है। बेटे ने कहा, कौन सा गुनाहे कबीरा अब्बा जान? बाप ने कहा कि जिनाकारी। एक बार नहीं बल्कि हर रात वो जिनाकारी करता था, बदकारी किया करता था, तवायफों के पास जाया करता था। इसी वजह से जब उसकी मौत आई तो उस वक्त वो जिनाकारी कर रहा था। वो लड़का बादशाह के पास आया और कहने लगा, मुझे माफ कीजिए बादशाह सलामत, मैं नहीं जानता था कि मेरी कब्र में बिच्छू आएंगे, क्योंकि मैंने भी जिनाकारी की है, गलत काम किया है। अब वो समझ चुका था कि जिनाकारी कितना बड़ा गुनाह है। वो लड़का कहने लगा, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है और मेरे कब्र में बिच्छू आएंगे, लेकिन मैं आपकी बेटी से सच में मोहब्बत करता हूँ।
بادشاہ نے کہا تم نے انجانے میں غلطی کی ہے لیکن سزا تو ضرور ملے گی، تمہیں کوڑے مارے جائیں گے، بلکہ تمہیں ہی نہیں بلکہ میری بیٹی کو بھی کوڑے مارے جائیں گے۔ بادشاہ نے جلادوں کو حکم دیا کہ 100 کوڑے میری بیٹی کو مارو اور اس لڑکے کو مارو۔ ان دونوں کو کوڑے مارے گئے۔ شہزادی نڈھال ہو گئی کیونکہ وہ ایسا عمل کر چکی تھی کہ اس کو یہ سزا ملنی ضروری تھی۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا 1 مہینے تک تم دونوں کو توبہ استغفار کرنا ہے، جتنا گڑ گڑا کر معافی مانگ سکتے ہو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اگر تمہاری محبت سچی ہے تو تم دونوں کو مل جائے گی۔ پھر بادشاہ نے خوشی خوشی اپنی بیٹی کی شادی اس غلام سے کر دی۔ تو دوستو دیکھا آپ نے زنا کرنے والوں کی سزا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ کبیرہ سے بچائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ تو پیارے دوستو اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ شیئر کریے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔